नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम 4 धामों में से एक धाम द्वारकाधीश धाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में द्वारकाधीश कैसे जाएं, कहाँ रुकें और भोजन की क्या व्यवस्था है और आपको द्वारकाधीश मंदिर के साथ-साथ कहाँ-कहाँ घूमना है और एंड में और आखिर में जानेंगे कि कुल कितना खर्चा होगा और कितने दिन का टूर प्लान करें। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और एक-एक करके आपको सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं द्वारका कैसे पहुंचा जाए। द्वारका में आने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग कि आप बाय रोड आ सकते हैं। दूसरा मार्ग दोस्तों कि बाय आप रेल आ सकते हैं और तीसरा मार्ग दोस्तों आप बाय एयर पहुंच सकते हैं द्वारका में। तो चलिए दोस्तों, पहला मार्ग रेल मार्ग, जिसके द्वारा आप द्वारका पहुंच सकते हैं। आप जिस भी शहर से आपके शहर से अगर द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप द्वारका पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आपके शहर से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप राजकोट जंक्शन आ सकते हैं और राजकोट जंक्शन से आप द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी ट्रेन राजकोट से मिल जाएंगी। अगर दोस्तों सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है अहमदाबाद रेलवे जंक्शन। तो दोस्तों आप जिस भी शहर से हैं आपको अहमदाबाद पहुंचकर अहमदाबाद रेलवे जंक्शन से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। दूसरा साधन की बात करें दोस्तों तो वो है बाय रोड। अगर आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद पहुंचना है। अहमदाबाद से आपको डायरेक्ट द्वारका के लिए बस मिल जाएगी कि आपको द्वारका पहुंचा देगी। तो तीसरे साधन की बात करें तो वो है बाय एयर। आप बाय एयर भी आ सकते हैं। द्वारका का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है। आप पोरबंदर एयरपोर्ट पहुंचकर यहाँ से आप द्वारका के लिए बस पकड़ सकते हैं, जिसकी कुल दूरी 100 किलोमीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों ये था कि आप द्वारका कैसे पहुंचे हैं। तो दोस्तों द्वारका हम पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं द्वारका में कहाँ रुके हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारी आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसका किराया 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में हो सकता है। तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं और द्वारकाधीश ट्रस्ट की तरफ से भी बहुत सारे ट्रस्ट चलाए जाते हैं, तो आप वहां भी जाके आसपास में इंक्वायरी कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस वगैरह बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां भी जाके रुक सकते हैं, जिसका किराया 800 से लेके 1000 के बीच में रहेगा। और बात करें प्राइवेट होटल्स की तो मंदिर परिसर के आसपास में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिसका किराया 800 रुपए से लेके 2000 और 2500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप तीनों में से कहीं भी आप रुक सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है। तो दोस्तों रूम हमने ले लिया है और बात करते हैं अब दर्शन की। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको कुछ और चीज भी करनी होती है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के ठीक पीछे गोमती घाट बना हुआ है। गोमती घाट में आपको स्नान करना है और गोमती मैया की जय जयकार करनी है। गोमती घाट में स्नान करने के बाद आपको फिर दर्शन के लिए निकलना है वहां से। ऐसी मान्यता है कि अगर आप गोमती घाट में स्नान करके दर्शन करते हैं तो ही आपके दर्शन को पूर्ण माना जाता है। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप वहां पे अपना मोबाइल फोन जमा करा सकते हैं और अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो कृपया आप जब भी दर्शन करने जाएं तो आप अपना फोन बाहर निःशुल्क जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों आपने फोन जमा कराने के बाद में लाइन में लग जाना है और श्री कृष्ण का जाप करते हुए लाइन में आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों कुछ ही देर में आपको दर्शन हो जाएंगे भगवान द्वारकाधीश के। मंदिर परिसर में और अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे कि भामा जी का मंदिर है, और आप वो उन सब मंदिर के भी दर्शन करके आनंद ले सकते हैं। चलिए हमने द्वारकाधीश भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों दर्शन हो गए हैं, बात करते हैं भोजन की। तो भोजन की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों द्वारका ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, जिसका चार्ज 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक आपको देखने को मिल जाएगा। और मंदिर परिसर के आसपास में बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, जहां आप अपने मन का पंजाबी गुजराती खाना खा सकते हैं। दोस्तों बात करें आरती की, तो अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंदिर परिसर में सुबह के टाइम पे 6 बजे से पहले पहुंचना होगा, और शाम की बात करें तो 6:30 पे आपको मंदिर में पहुंचना होगा और आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आरती हमारी हो चुकी है और आगे की यात्रा के बारे में आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी जगह पे आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्थान की बात करें तो वो है पंच
नंदा तीर्थ, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे गोमती घाट है। गोमती घाट पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम सुदामा सेतु है और ये एक केबल ब्रिज है। इसका इसके माध्यम से आप गोमती घाट के दूसरे पार आप जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 20 रुपए के आसपास होगा। तो आप ये केबल ब्रिज पार करके गोमती नदी के दूसरे पार जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 5 कुंडों के जल का आप दर्शन करेंगे। हर कुंड में अलग अलग पानी का टेस्ट होगा और हर पानी का टेस्ट मीठा होगा। कहा जाता है कि ये 5 कुंड 5 पांडवों ने ही बनवाए थे। वहीं पर दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं और वहां पर कुछ देर आप समय भी व्यतीत कर सकते हैं। वापस आप उसी ब्रिज से मंदिर परिसर की ओर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, दूसरे टूर के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, दूसरे स्थान पर घूमने के लिए आपका क्या माध्यम रहेगा और कितना खर्चा होगा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी बता देते हैं। तो पहला माध्यम आप बस की बुकिंग कर सकते हैं पहले से, जिसका किराया 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच होगा और बस आपको मंदिर परिसर के आसपास से मिल जाएगी और वापस आपको उसी स्थान पे ड्रॉप कर देगी। दूसरी बात करें तो प्राइवेट व्हीकल, आप ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 800 रुपए से लेके 1200 रुपए के बीच में रहेगा। तो आप टैक्सी या ऑटो भी बुक कर सकते हैं, आप उससे भी आसपास के सारे स्थानों को आप घूम सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बस एक लिमिटेड टाइम देती है, लेकिन आप ऑटो से अगर जाएंगे तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जिस स्थान पे जितनी देर रुकना चाहते हैं उस स्थान पे आप उतनी देर तक रुक सकते हैं और वहां के स्थान के दर्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए निकलते हैं अपनी दूसरी यात्रा की ओर और बताते हैं कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना है। तो हमारी सबसे पहले यात्रा रहेगी गोपी तालाब। गोपी तालाब में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था, तो सबसे पहले आप गोपी तालाब के दर्शन करेंगे। इस तालाब में दोस्तों आप स्नान भी कर सकते हैं और वहां पर गोपी चंदन मिलता है, तो कृपया आप वो गोपी चंदन जरूर अपने घर पे लेके आएं। दोस्तों, गोपी तालाब के पास ही आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे, तो वहां पे आप शिव जी का नाम लेते हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे स्थान की बात करें तो रुक्मिणी जी का मंदिर। आप रुक्मिणी जी के मंदिर में जाकर वहां पे रुक्मिणी जी के दर्शन कर सकते हैं और वहां पे एक कुंड है जिसमें बहुत मीठा पानी आता है, तो आप उस पानी का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, चौथे स्थान की बात करें तो वो है भेड़ द्वारका। भेड़ द्वारका टेम्पल द्वारकाधीश टेम्पल से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो आप यहाँ जरूर जाएं। आपको यहाँ पहुंचने के लिए 2 सुविधाएं मिल जाएंगी। पहला, अभी अभी मोदी जी ने एक केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो आप उस ब्रिज को पार करके भी आप टेम्पल की ओर जा सकते हैं। दूसरा बोट के द्वारा भी आप जा सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपए के आसपास रहेगा। दोस्तों, इस स्थान की बात करें तो यहाँ सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से पहली बार मुलाकात की थी, इसलिए इसे भेड़ द्वारका के नाम से जाना जाता है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल जो कि चावल लेके आए थे, तो ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भक्त यहाँ पर चावल का दान करता है तो उसके घर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होती है और घर में धन संपदा बनी रहती है। तो कृपया आप जब भी भेड़ द्वारका जाएं तो हो सके तो अपने घर से ही थोड़े से चावल लेकर जाएं और चावल का दान जरूर वहां करें। दोस्तों, अब आप ब्रिज को पार करते हुए भेड़ द्वारका टेम्पल की ओर जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे लाइन में लग के। वहां पर निःशुल्क भोजन की भी सुविधा है, तो आप लाइन में लग के निःशुल्क भोजन का भी आनंद उठा सकते हैं। और पास में ही दोस्तों सोने की द्वारका भी है, तो आप चाहें तो वहां भी जाकर आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों रहे सारे स्थानों की बात। और अब बात करेंगे कि आपको कितने दिन की टूर प्लान करनी चाहिए और कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, बात करें आप 2 दिन के लिए टूर प्लान करें, 2 दिन बहुत होंगे। 2 दिन के टूर प्लान में आप द्वारका टेम्पल के दर्शन कर लेंगे और पंचनंदा तीर्थ धाम के दर्शन हो जाएंगे, आपको सुदामा सेतु के दर्शन हो जाएंगे, आपको भेड़ द्वारका के दर्शन हो जाएंगे, आपको रुक्मिणी जी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। बात करते हैं कि कुल कितना खर्चा होगा। तो इन सारे स्थानों को घूमने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच में कुल खर्चा होगा। यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का ट्रेन का किराया नहीं इंक्लूड किया है, ना ही आपके होटल का किराया इंक्लूड किया है। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही तीर्थ धामों से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें।